अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एक और प्लेलिस्ट का इजाफ़ा कर रहे हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs होंगे, क्योंकि MCQs तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपर में इसकी एक ख़ास अहमियत होती है, क्योंकि पेपर्स के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हो MCQs का पार्ट होता है। तो MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ वो MCQs होंगे। और आज से हम क्लास सेकंड ईयर स्टेटिस्टिक के जो यूनिट नंबर 1 है उसके MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट MCQs है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए लाइज बिटवीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, लेट्स सपोज हमारे पास ए एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी लाइज होती है, यानी प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट है वो क्या है। वो क्या ए है यानी -1 एंड +1 है, क्या बी है -1 एंड 0 है, क्या सी है 0 एंड 1 है, क्या डी है +1 एंड -1। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी का जो लिमिट है वो क्या है 0 to 1 है, तो आपने इसका आंसर सी देना है। ठीक है, सेकंड नंबर MCQs ये है प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। प्रोबेबिलिटी को हम जाहिर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम रेशो में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में या ऑल ऑफ द अबव में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये डी है, क्योंकि इसको हम रेशो में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर MCQs ये है व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन सिमल्टेनियसली इन ए सिंगल ट्रायल द इवेंट आर सेड टू बी। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को समझना है, फिर आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकेंगे। यानी एक सिंगल ट्रायल है, यानी एक दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट पे 2 इवेंट्स एट अ टाइम नहीं आ सकते। सिमल्टेनियसली का मतलब ये है कि एट अ टाइम, एक ही टाइम पर 2 इवेंट्स नहीं आ सकते जब हम एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सिंगल ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों इवेंट को हम आपस में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट है जो कि एक टाइम पे दोनों नहीं आ सकते, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी है। अच्छा स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर MCQs ये है एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए इज कॉल्ड व्हाट। यहाँ पर ये कहते हैं कि एक इवेंट है जिसमें वो एलिमेंट होते हैं जो कि ए में नहीं है, यानी एक इवेंट है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स है लेकिन उसके एलिमेंट्स ए में नहीं है। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, क्या वो प्राइमरी इवेंट है, क्या वो डिराइव्ड इवेंट है, क्या वो सिंपल इवेंट है या कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो इसका आंसर है डी नंबर, वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी ये क्या है, ये एक कम्प्लीमेंट है जो जिसके बारे में ये कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसका क्या है, इसका ए कम्प्लीमेंट है। यानी हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम एक इवेंट ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, समझ में आ गए, और जब हम इसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इस ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद है लेकिन वो एलिमेंट्स इसमें नहीं है जो ए में है, तो उस एलिमेंट को हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। फिफ्थ नंबर MCQ ये है इफ ए इज एन इवेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इज इक्वल टू व्हाट। ये कहते हैं कि हमारे पास एक इवेंट है और इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है ए गिवन ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पर दोनों इवेंट अगर सेम आ जाए, यहाँ पर भी ए हो और यहाँ पर भी ए हो, यानी ए गिवन ए हो। ठीक है, तो ये श्योर है, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, और बी क्या है, 1 है। ठीक है,
6 नंबर एमसीक्यूज ये है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन है जिसको 3 दफ़ा टॉस करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज इक्वल टू व्हाट, यानी एट मोस्ट एक से ज़्यादा दफ़ा हेड के आने की चांसेस कितने हैं, वो किसकी इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि हम एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करते हैं तो उससे पॉसिबल आउटकम 8 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कहते हैं कि एट मोस्ट वन हेड, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड के बारे में कहते हैं। तो हमारे पास हेड तो या 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड। ठीक है, तो 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो 0 कितनी है, तो टेल 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 में 0 आ सकता है। ठीक है, और 1 जो है 3 ऐसे आउटकम्स है जिसमें 1 आ सकता है, यानी 1 हेड आ सकता है। ठीक है, तो एक 0 हो गया टेल 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 में, और दूसरा 3 आउटकम्स में टेल हो गया, तो 1 और 3 कितनी हो गई 4, तो 4 ओवर 8, यानी 4 ओवर 8 आ सकता है, और 4 को जब 8 से हम डिवाइड करते हैं तो इसे 1 और 2 आ सकता है, जो कि है सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर एमसीक्यूज ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन सम विद 2 फेयर डाइस इज। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम 2 डाइस को रोल करते हैं, तो आपने इवन सम की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है। इवन सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी जब हम 2 आउटकम्स को ऐड करते हैं इससे जो इवन आता है, तो इवन नंबर के सम से जो प्रोबेबिलिटी आती है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है। चूँकि हमारे पास 2 डाइस है तो इससे पॉसिबल आउटकम्स 36 आ सकते हैं, तो ये हमारे पास 36 आउटकम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इवन सम, यानी वो 2 इवेंट्स ले लेंगे जिससे हमारे पास क्या आता है, इवन आता है, यानी 1 1 से इवन आ सकता है, 1 3 से आ सकता है। ठीक है, 1 5 से आ सकता है, तो 1 3 हो गए। इसी तरह 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 2 6 हो गया, ये 6 हो गए। इसी तरह ये 3 1 3 3 और 3 5 9 हो गए। इसी तरह 4 2 4 4 और 4 6 12 हो गए। 5 1 5 3 5 5 ये 15 हो गई। इसी तरह 6 2 6 4 एंड 6 6 ये टोटल हो गए 18, यानी 18 जो है आउट ऑफ 36 आते हैं। तो 18 को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो 1 और 2 आता है, और जो कि है डी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अच्छा स्टूडेंट्स, 8 नंबर एमसीक्यूज ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन ए फेयर डाई इज 1 ओवर 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 इज व्हाट, यानी हमारे पास एक फेयर डाई है जिस पर 6 की आने की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 है, तो 6 की न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, यानी चूंकि हमारे पास एक डाई है उस पे 1 2 3 4 5 6 ये साइड्स है, तो अगर 6 की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 है तो 6 के न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, तो क्या है 5 ओवर 6, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, 9 नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका आंसर है सी नंबर। ठीक है, जो कि है 1। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर, ए फेयर डाई एंड ए फेयर कॉइन आर थ्रोन एट ए टाइम, द नंबर ऑफ कंबाइंड आउटकम्स इज, यानी ये यहाँ पर ये कहते हैं कि ए फेयर डाई है, ठीक है, और एक कॉइन है, इसको हम एट ए टाइम, यानी दोनों को सेम टाइम पे थ्रो करते हैं, तो इसके जो कंबाइंड आउटकम्स वो कितने होंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 डिफरेंट आइटम्स हो और इसको हम एट ए टाइम थ्रो करते हैं, तो दोनों के पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो डाई जो है उसके 6 साइड्स है, ठीक है, और कॉइन जो है इसके 2 साइड्स है, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे आता है 12, जो कि है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,